नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइक्लोकास्ट इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित चक्रवात और उससे जुड़ी मौसम अलर्ट्स। कहाँ होगी भारी बारिश और कहाँ चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही हम सभी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का विश्लेषण करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि मौसम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो पहले हम एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो इन दोनों चक्रवातों के निर्माण में मदद करेगा और ये तय करेगा कि ये चक्रवात किस दिशा में जाएगा। तो अब देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो चक्रवात के बनने में काम मदद करते हैं। तो मुख्य तौर पर 6 फैक्टर्स हैं। पहले सी सरफेस टेम्परेचर, दूसरा एमजेओ फेज, तीसरा केल्विन वेव, चौथा रॉसबी वेव, पांचवा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और छठवा विंड शियर। अब इन सबको एक एक कर जानते हैं। अब आगे पेज आप देखेंगे अभी का करंट सी सरफेस टेम्परेचर मैप, जिसमें यह दिखता है भारत के दोनों समुद्रों में सी सरफेस टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो कि मॉडरेट सपोर्ट को दर्शाता है। और साथ ही लो टू मॉडरेट एमजीओ सपोर्ट भी मिल रहा है। अब इसके साथ विंड शेयर की बात करें तो ये भारत के तटों के पास कम है और बीच समुद्र में ज्यादा, तो ओवरऑल मॉडरेट विंड शेयर सपोर्ट है। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का लो टू मॉडरेट सपोर्ट है, जो कि एक चक्रवात के बनने के लिए बहुत हद तक अच्छा है। तो अब आइए देखते हैं चक्रवात की इंटेंसिटी और ट्रैक की जानकारी। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम की बात करते हैं। और तो ये पहले दक्षिण अंडमान सागर में बनेगा और फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी फिलहाल इसके डीप डिप्रेशन तक ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है और इस सिस्टम के और काल बैसाखी के मिले जुले प्रभाव से बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। ये साथ ही कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार का है। अब आते हैं अरब सागर के सिस्टम के ओर। कुछ सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है वो मैदानी भागों को पार करके अरब सागर में पूर्वी कर्नाटक के तटों के पास पहुंचेगा और फिर आगे की यात्रा जारी रखेगा। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले भी चक्रवात आसना के समय पर देखा था। ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए राजस्थान से गुजरात के ओर आया था और इसने गुजरात में जमकर तबाही मचाई थी। अभी के एनालिसिस के माने तो इसका ट्रैक पूर्वी कर्नाटक के तटों से होकर मुंबई, कोंकण, गोवा और फिर गुजरात के तटीय इलाकों तक दिख रहा है। और इंटेंसिटी की माने तो अभी फिलहाल के लिए साइक्लोन तक ही दिख रही है। इसके प्रभाव से 22 तारीख से पालघर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे, मराठवाड़ा, विदर्भ के हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां कई इलाकों में खासकर की तटीय क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश तेज हवाओं के साथ चलने का पूर्वानुमान है। अगर परिस्थितियां चेंज होती है तो फिर ये चक्रवात मुंबई लैटिट्यूड से रिकर्व करके यमन के तटों के ओर जा सकता है। तो अगर ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है तो फिर मुंबई, पालघर और आसपास के इलाकों में कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इन स्थानों पर हल्की से माध्यम वर्षा गरज चमक के साथ और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। अभी के लिए हमारे पास इन दो सिस्टम्स से रिलेटेड इतनी ही जानकारी है और नई जानकारी के आने पर आपसे तुरंत साझा कर दी जाएगी। तब तक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल भारतीय मौसम विभाग और विश्वसनीय सूत्रों के संपर्क में रहे ताकि सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।